कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ खुश भी होंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। केमिस्ट्री क्लास 12 सॉल्यूशन। आज लेक्चर होने वाला है 6, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ना है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर डिफिनेशन जरा देख लीजिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के प्रति इकाई आयतन में क्या लिखें? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। नियत ताप पर प्रति इकाई आयतन प्रति इकाई सॉल्वेंट के आयतन में घुलने वाले सॉल्यूट की मात्रा को क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या कहता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा बनाना चाहिए? सैचुरेटेड। प्रति इकाई आयतन में जितना सॉल्यूट हो गया ना, वही उनकी क्या है? सॉल्युबिलिटी। अब इनसे ज्यादा करोगे तो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, उनसे भी ज्यादा करोगे तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा अवक्षेप के रूप में, तो उसको सॉल्युबिलिटी नहीं कहेंगे। एक नॉर्मल टेम्परेचर पर सामान्य स्थिति में प्रति लीटर विलियन कह दीजिए या प्रति इकाई आयतन का तो लीटर ले लो, ml ले लो, जो भी लेना है वो किस में होनी चाहिए? यूनिट में होनी चाहिए। उसमें कितना सॉल्यूट आ सकता है, कितना सॉल्यूट मिलाया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। फटाक से इनको नोट कर लीजिए। चलिए सॉल्युबिलिटी को जान गए। अब जानते हैं सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक। सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक। अब जरा देख लीजिए, ये सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं ना, वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है, किस प्रकार के सॉल्यूशन है। लेकिन उनसे पहले जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जानते हैं ना, जो सभी प्रकार के सॉल्यूशन पर लागू हो सकता है, तो वैसे कॉमन फैक्टर के लिए देख लेते हैं कौन कौन है। सबसे पहला नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर कैसा है? दूसरा नंबर हो जाएगा नेचर ऑफ सॉल्यूट का प्रकृति कैसा है, घुलने वाला है कि नहीं घुलने वाला है, इस तरह की बात। तीसरा नंबर जो हो जाएगा, जो सबसे उत्तम कारक है, टेम्परेचर। इसके बाद जो कारक है मुन्ना, वो भी बेहतरीन कारक है, उसका नाम है
प्रेशर। यहां पर लिख देते हैं ओनली गैसियस, फिर यहां पर हम कोष्ट देंगे, यहां बड़ी कोष्ट दे देते हैं, ओनली गैसियस प्रेशर प्रभावी कारक होगा किसके लिए? गैसियस सॉल्यूशन के लिए या गैस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन गैस में लिक्विड, लिक्विड में गैस टाइप की यदि सॉल्यूशन हो तो उसके लिए कौन से कारक प्रभावीकारी होते हैं? वो प्रेशर। तो ये कारक हैं, बारी बारी से देखेंगे। अभी लिख लीजिए कौन कौन से कारक इनको प्रभावित कर रही हैं, तो फटाक से इनको कर लीजिए नोट, करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के आधार पर हम लोग सॉल्युबिलिटी के बाद फटाक से नोट करें। तो चलिए देख लेते हैं, पहले एक प्रकार के सॉल्यूशन देखते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। यहां पर लिखते हैं सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, सॉलिड, इसको और करके लिख सकते हैं, सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। अब यहां पर इसको और क्या कह सकते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये देखिए, ये निर्भर करता है किस पर? इसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करेगा? तो देखिए, फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको ट्रैक्टर पर चढ़ा सकता है? सबसे पहला फैक्टर, यहां समझ गए सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या? सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड मतलब क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, माने द्रव में ठोस की घुलनशीलता। द्रव संजोग हुआ, द्रव में शायद आज खोज होंगे, हाँ, द्रव में ठोस की घुलनशीलता, द्रव में ठोस की घुलनशीलता। तो इनको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं? सबसे पहला नंबर जो है वो नेचर ऑफ, दो कारक लेंगे, सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट कहिए या सॉलिड, नेचर ऑफ सॉल्यूट या सॉलिड। यहाँ कोई न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हैं। यदि आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सॉल्युबिलिटी को जानना है ना, तो आप यहाँ से पीछे जाइए इक्विलिब्रियम में और वहां पर पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। याद आ रहा है कुछ? KSP इक्वल टू अंडर रूट कुछ 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 नहीं कुछ 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 होता है। तो चलिए, नेचर ऑफ सॉलिड क्या कहता है? इसको कहते हैं, ये कहीं स्टेटमेंट में समेट दिया, इसको कहता है डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व। इसका मतलब होता है मुन्ना एवं मुनियो, नहीं, डिजॉल्व लाइक, डिजॉल्व का मतलब होता है समान, वाह, समान को घोलता है, समान समान को घोलता, तो घोलता नहीं हुआ, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, घोलता है। डिजॉल्व लाइक, डिजॉल्व का मतलब समान समान का समान समान को घोलता है। नहीं आया, नहीं, समान समान को क्या घोलता है? समान में समान घुलता है। एक समान है, ये है, दूसरा समान है, दोनों को मिला देंगे वो घुल जाएगा, ऐसा कहीं होता है? समान और सामान में अंतर है। समान एक जैसा, सामान वस्तु,
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द मिलिए हिंदी में। क्या अंतर है नमस्कार और प्रणाम में? क्या अंतर है जल और पानी में? क्या अंतर है समान और समान? सम्मान, देख लीजिए 3 शब्द हैं यहाँ पर। सामान, समान, सामान्य, असम्मान। कितने शब्द हो गए जी? 4 शब्द। कौन कौन? समान, सामान, सामान्य, सम्मान्य। अलग अलग हैं ये सब। जब हिंदी देखेंगे तब ना। देखें हैं नहीं देखें तो जाकर के देखिए। आज क्या करेंगे ना, क्या अंतर है वाला को आई कार्ड में लगा देंगे। आप वहां से निश्चित देख लीजिएगा। देख लीजिए आ गए होंगे। तो चलिए आगे हम लोग मिलते हैं समान समान से। इनको पहले आप नोट कीजिए और इनको समझाने का प्रयास कीजिए। इसी का मतलब है नेचर ऑफ सॉल्यूट का, मतलब सॉलिड का मतलब क्या हो गया, इनको समझाने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ा एक स्टेटमेंट। मैं नहीं, ये एनसीईआरटी कहता है, ये बुक कहते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, दाढ़ी वाले, केस वाले, मोछ वाले, नहीं बिना मोछ वाले भी, ये सब भी कहते हैं डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व, समान समान को घोलता है। इसको समझते हैं, फटाक से नोट करें। अब जरा इस टर्म की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व का मतलब क्या होता है? डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व का मतलब क्या होता है? यहां पर पहले सिंपल से एग्जांपल लीजिए। सिंपल से एग्जांपल लीजिए। डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व। आपके परिवार हैं, आपके घर हैं कि नहीं है? चलिए परिवार से ही प्रारंभ करते हैं। आपके घर हैं और आपके यहाँ आपके मामा गांव से, मामा के यहाँ से एक व्यक्ति आ गए हैं। मेरा भाई है या मामा ही है, वो आ चुके हैं। और एक अज्ञात व्यक्ति है, कहाँ से आया है, कौन है, पता ही नहीं। तो रहने के लिए आप किसे ऑफर करेंगे? जो अज्ञात है, जिसे नहीं जानते उसे, या जो ज्ञात है? जाहिर सी बात है जो ज्ञात है उसे रहने के लिए ऑफर करेंगे। क्या आप रह जाइए, रिक्वेस्ट करेंगे, हाँ हाँ कितना दिन के बाद आए हैं, कहियो तो वो नहीं करते हैं। क्या मुकेश है ना? हाँ कहियो है वो नहीं करते हैं। बड़े दिन के बाद आया कसवार मुँह झोंसा। तो क्या कह रहे थे? बड़े दिन के बाद आए नहीं? हाँ बड़े दिन के बाद आया। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ। चलिए, तो आपके मामा गांव से आए हैं, तो प्रेफर तो आप उसे ही करेंगे। नहीं रह जाइए, कहियो आते नहीं है, एकदम भूलिए गए हैं जैसे लगते हैं। जो अज्ञात व्यक्ति है उसे आप कहते हैं रहने के लिए? नहीं। हो गया ना, समान समान को बोलता है। वो आप ही के जैसे हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके ब्लड रिलेशन में हैं, तो उसको आप कहते हैं रह जाइए। उसको आप घोल लेते हैं, समान समान को घोलता है। आज जिसको पहचानते नहीं, जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है, हो गया ना, काम हो गया ना। जाइए आप दूसरे जगह जाइए, कहीं देखिएगा सामने धर्मशाला वगैरह है, वहां पर रह लीजिएगा। आपके जो मामा का लड़का है, ए जाजिम निकालो उधर से जी, नया वाला। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर एक जनरल से एग्जांपल दिए, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में ये सारी बातें नहीं चलती है। इसका मतलब है पोलर सॉलिड, या इसी को क्या कह दो मुन्ना, आयनिक सॉलिड, केवल आयनिक सॉल्वेंट में, आयनिक या कह दीजिए यहाँ पर, या पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। केवल किस में घुलता है? पोलर सॉलिड या आयनिक सॉलिड है, तो वो केवल क्या करेगा? पोलर सॉलिड केवल आयनिक या पोलर सॉल्वेंट में ही घुलता है। ऐसा क्यों होता है जी? ऐसा क्यों होता है? यहाँ देख लेते हैं। जल ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं, Na
Cl ले लिए, इसको हम किस में डाल दिए, भूल से इसको रिएक्शन नहीं करवा देना, समझिए ना। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, प्लस H2O, रिएक्शन नहीं करवा देना है। इसको लिए और इस पानी में डाल दिए, इसमें पानी बढ़िया से मिल जाता है। क्यों मिल जाता है जरा देखते हैं। Na+Cl- पोलर H2O जो है, इसको जरा देखते हैं, जरा देखिए तो OH डेल माइनस डेल प्लस, ये भी पोलर और ये भी पोलर। तो जब समान एक ही प्राकृतिक होते हैं, क्या कहें, यहां लिखते हैं पोलर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट में इंटरेक्शन, कैसे लिखते हैं जी, इंटरेक्शन होता है। गलती हो जाए तो माफ करना, सुधार लेना। किसमें किसमें होता है, पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर सॉल्यूट में इंटरेक्शन होता है। कैसे, यहां मान लेते हैं ये अपना जल का अणु है बड़ा वाला, यहां मान लेते हैं, यहीं पर मान लीजिए ये NaCl, ये छोटा सा मान लेते हैं NaCl, सिंबल ले लिए हैं। क्या ले लिए, सिंबल किसका, NaCl का, और जल का ले लेते हैं थोड़ा बड़ा सा। तो क्या हो जाता है, यहां पर जो है ये जैसे देखिए यहां पर दिखाते हैं, सटा हुआ है। जैसे ही यहां पर आए डेल प्लस डेल माइनस, यहाँ पर हो गया डेल प्लस, यहाँ पर भी H है, यहाँ डेल का लिखते हैं H है, यहाँ पर हो गया डेल प्लस। तो जैसे ही यहाँ पर NaCl आता है, NaCl, तो Cl क्या करता है, Cl पर तो माइनस चार्ज है, ये इससे इंटरेक्ट हो जाता है, और Na जो है इस पर तो प्लस चार्ज है, तो ये इससे O से क्या हो जाता है, इंटरेक्ट हो जाता है। फलस्वरूप ये क्या हो जाते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं। आई बात समझ में, कटता उठता नहीं है, आई बात समझ में। कैसे होता है, समान समान को कैसे घोलता है, पोलर को क्या कर लिया, इंट्रैक्शन हुआ उसमें, इंट्रैक्शन होकर के जरा देख लीजिए, इस पर भी चार्ज, इस पर भी चार्ज, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, Na+Cl-, ये इससे ऐसा नहीं कि इसको छोड़ करके यहाँ चला आया है, नहीं, थोड़ा इंटरेक्ट हो गया है ना, तो उनके साथ साथ हो लिए, क्या हो लिए, साथ साथ हो लिए। आप 2 मित्र हैं, आप 3 मित्र हैं, और किधरों से और 2 मित्र होते हैं, और उनमें से उन 2 ग्रुप में 2 सदस्य वाले समूह में, और आपके 3 सदस्य वाले समूह में से किसी एक सदस्य की जान पहचान उसके 2 सदस्य टीम के किसी एक सदस्य से है, और सभी एक ही गंतव्य स्थल पर जा रहे हैं। कहां पर जा रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ यहाँ से पटना जा रहे हैं रैली में, नहीं जा रहे हैं, सभी एकदम जंक्शन पर गए, ट्रेन में बैठे, कहाँ जा रहे हैं, ओ राम कुमार भाई क्या हाल चाल है, फिर अपना छटरवा का हाल चाल, हाँ ऐसे करके बोले, परसों चक्कर में था, अरे मिलेगा नहीं, देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो उसमें 2 सदस्य में से एक सदस्य, 3 सदस्य में से एक सदस्य, दोनों की जान पहचान है, तो उधर के राम कुमार भाई यहीं आए हैं, घुसक गए, ऐसा पान फीकेगा, घुसक गया, बैठेंगे, वहां से 2 सदस्य को लाएगा, यहाँ पर बैठा लेगा, और तब दोनों मिल करके संगे संग जाएगा, समान, डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व। NaCl भी, अब क्या NaCl अच्छा एक जैसा है, अरे कुछ गुण तो एक जैसा मिल रहा है ना। उधर राम कुमार भाई, इधर श्याम सुंदर भाई, दोनों तो पान खा रहे थे, कर रहे थे बार बार, गुटखा एक जैसा कैरेक्टरिया तो मिल रहा था। एक राज निवास फाड़ेगा तो आधा हमको भी देगा, आधा हम खाएंगे, हैं?
वाह, तो ये भी NaCl भी पोलर और H2O भी पोलर, दोनों हो गया इंटरैक्ट, चल दिया संगे संग। ये दोनों अभी क्रिया नहीं किया है, भूल से नहीं समझ बैठना कि ये क्या हुए हैं, यहाँ पर रिएक्शन हुए हैं। जब इसको फिर गर्म करेंगे ना तो NaCl अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक प्रकार के बताएं कि पोलर सॉलिड केवल आयनिक या पोलर सॉल्वेंट में ही घुलता है। तो फटाक से इनको कर दीजिए नोट, सुधार लेंगे, यहाँ पर प्लस होगा, जाहिर सी बात है। तो हम उम्मीद करते हैं इनको समझे होंगे। चलिए दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। एक समझाएं कि पोलर सॉलिड केवल किस में घुलेगा, पोलर सॉल्वेंट में, माने इसी को कहते हैं समान समान को घोलता है। क्या लखीचान समझ में आ गया है? हाँ, कब बड़वा समझ रहे हो? हाँ, चलिए आगे देखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट तब तक लिख लीजिए। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक सॉल्यूट ही, ऑर्गेनिक सॉल्यूट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक सॉल्यूट ही घुलता है। अब देख लीजिए दूसरा, देख लीजिए यदि क्या है, सॉल्वेंट अपना क्या है, सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक, नहीं मान लेते हैं सॉल्वेंट ऑर्गेनिक है, क्या है, एग्जांपल ले लिए, एग्जांपल ले लिए एल्कोहल, वाह, अगला बेंजीन, क्या ले लिए, फिनॉल, टोल्यून, इट इज, ये सब क्या होगा, कैसा सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट में कैसा होना चाहिए, सॉल्यूट, सॉल्यूट भी कैसा होनी चाहिए, एक सॉल्यूट का नाम बता रहे हैं, याद कीजिए, कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं, कर्पूर, हाँ सॉल्वेंट है, इसको तुम पानी में डाल दो ना, घुलवे नहीं करेगा, चुपचाप एकदम जाकर के बैठल रहेगा, बैठल रहेगा चुपचाप, घुल ही नहीं सकता है। पानी में डाल दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसी चीज को आप अल्कोहल में डाल दो, बेंजीन में डाल दो, फिनाइल में डाल दो, ये क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। मीन्स क्यों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यहां पर क्या है, ऑर्गेनिक मीन्स समान, समान, समान सम। तो एक टर्म को समझें कि समान समान को घोलता है, इसको कहते हैं हम लोग नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी इस पर भी निर्भर करता है कि कितना घुलेगा, सॉरी कितना घुलेगा नहीं, कौन घुलेगा और कौन नहीं घुलेगा, कितना घुलेगा वो तो कंसंट्रेशन यूनिट बताएगा। कौन बताने वाला है, कंसंट्रेशन यूनिट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। याद कीजिए इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, गौर से पढ़ लेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को वहां पर सूचित किए थे KSP सॉल्युबिलिटी। आइए समझ में, चलिए इनको मिटा दें। तो ये टर्म हो गई माने नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब देख लेते हैं टेम्परेचर, कौन सी, टेम्परेचर, कितना नंबर होगा, दूसरा नंबर, टेम्परेचर। ये कौन सी सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। देख लीजिए टेम्परेचर,
ताप बढ़ने से प्रायः, पीछे वाले जो लिखे थे नेचर इन नेचर में, एक बात बता देना चाहेंगे, हम चाहते हैं बता देना। कहोगे, हाँ कहोगे NaCl तो पोलर है, नहीं कहोगे कि नहीं कहोगे? हम कहेंगे हाँ कहेंगे। फिर कहोगे चीनी कौन पोलर है जो घुल जाता है? नहीं। तो बात यहाँ केवल पोलरिटी से ही नहीं है ना। अब पोलरिटी से जब है तो शुगर हो या ग्लूकोज, क्या होता है उसमें? OH। यदि जल है तो इसमें भी होता है HOH। पार्शियली प्लस, पार्शियली माइनस, पार्शियली माइनस, पार्शियली प्लस, पार्शियली प्लस, जलते क्या? इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन। अरे तो पार्शियली पोलराइज तो कर जाता है, एक एक एटम पर जब जाते हैं तो वो पोलराइज कर जाता है, चाहे ग्लूकोज हो या शुगर, शुगर। चलिए, तो क्या कहते हैं? ताप बढ़ने से प्रायः सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। हाँ, जहां पर ये चीज आ जाए समझ जाइए। परंतु लिखे ना, परंतु यह कथन, वो कथम हो गया जी, सभी प्रकार के, परंतु यह कथन सभी प्रकार के सॉल्यूट पर, कौन गु? गुप्त गु? ना ना ना, लागू नहीं होता है। नंबर 1 लिखते हैं, ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से कुछ सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। जैसे देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल है, ताप बढ़ने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। ताप बढ़ने से सॉल्युबिलिटी सब्सटेंसेज NaNO3, KNO3, substance solubility decrease continuously increase, NaNO3 है, NaNO3, KNO3। आई सबको घोलना कहाँ है? फिर कहोगे ना घोलेंगे कहाँ? एक चीज यहाँ नोट में याद कर लेंगे, नोट कपाड़ पर लिख रहे हैं, वाटर। इतना जोर से बोलेंगे, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यदि ये बात की चर्चा जिक्र नहीं है, क्या नहीं है, कि घोले किस में, तो आपको समझ लेना पड़ेगा क्या कि लॉकडाउन नहीं खुलने वाला है। अपना जो सॉल्वेंट है वो क्या है? वाटर, पानी, जल, जल, समझ रहे हैं? हाँ, तो क्या है? तो ये सबको घोलना कहाँ है? कहाँ घोलेंगे इन सबको? वाटर में, NaCl, KCl, ATC। टेम्परेचर बढ़ाने से इन सब का क्या होगा? हाँ, ताप बढ़ने से कुछ सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, माने इंक्रीज करता है। इसका मतलब कुछ का घटता भी है? तो कहेंगे हाँ घटता भी है, पहले इनको नोट कीजिए तब उसको बढ़ाएंगे। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम बदल रहे हैं, यहाँ 1 नंबर ताप बढ़ने से, ये भी एक जैसा लिखते हैं। इसको जरा ऐसे करके 2 करते हैं तो क्या चलेगा? नहीं, चूड़ा मिल चल रहा है, उनको बंद कर देते हैं। चलिए, हाँ, तो इनको क्या करेंगे?
ताप बढ़ने से कुछ सॉलिड, हाँ चलिए इसको मिटाते हैं, तो समझ गए, बार बार इसी को क्या करेंगे, इसको मिटा रहे हैं। हाँ क्या बता रहे थे, वाटर के संबंध में क्या बताएं, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यदि सॉल्वेंट की बात नहीं करा है, किसकी बात नहीं करा, सॉल्वेंट की बात नहीं करा है, तो आपको समझ लेना होगा कि सॉल्वेंट के रूप में हम किसका उपयोग करेंगे, जल का, वाटर का, पानी का, समझ गए। हाँ फिर ये नहीं कह देना कि आप जल क्यों कहते हैं, भैया ये विज्ञान है, ये साहित्य नहीं है, ये क्या है, विज्ञान, विज्ञान कहते हैं। नंबर 2 कुछ सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी ताप बढ़ने से क्या होता है, घटता है। कुछ सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी ताप बढ़ने से घटता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। सॉल्यूट है बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट Na2CO3 into 2H2। डिटर्जेंट कहो ना, डिटर्जेंट कहो ना, NaHCO3 खाओ ना, Na2CO3 into 10H2O सरफ, क्या बाहो, सरफ घोल दो, तो ताप जब बढ़ाओगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है, माने कम में सरफ में काम चल जाता है। थोड़ा पानी गर्म कर दो, थोड़ा कम भी डिटर्जेंट देगा, ज्यादा दोगे तो नीचे में रह जाता है, पेंदी में देखे होंगे, गलता नहीं है, नीचे बैठ जाता है। माने इसका मतलब वाटर को घुलाने की क्षमता घट जा रही है कि क्या करने से, पनिया को गरम कैला से। तो चलिए अगला नंबर लिखते हैं, कुछ सॉल्यूट, क्या नंबर होगा, कुछ सॉल्यूट के सॉल्युबिलिटी, क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी, हाँ पर सॉल्युबिलिटी को कैसे पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी, हाँ कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी। हाँ तो क्या लिखें, कुछ सॉल्यूट के सॉल्युबिलिटी पर ताप का प्रभाव, हाँ कौन सी भाव, प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो नहीं पढ़ने दो ना, मेरा क्या जाता है, पढ़ेगा कोई अपने लिए, बांट हमको थोड़ा ही देगा, नहीं पढ़ता है तो नहीं पढ़ने दीजिए। तो क्या होता है, एग्जाम्पल CaCl2 into 6 हार्डनेस ऑफ वाटर, क्या कहते हैं इसको, हार्डनेस ऑफ वाटर। समझते हैं कि पानी को गर्म कर देंगे तो हार्डनेस कम हो जाएगा, उसका कुछ अलग प्रक्रिया होता है हार्डनेस को कम करने का। छापिए, फटाक से नोट कीजिए, फटाक से नोट। तो चलिए इनको मिटा दें। तो दो फैक्टर हैं जो किसको, सॉलिड इन लिक्विड को प्रभावित करता है। बढ़िया नहीं फोटो दिख रहा है मेरा, थूथून बढ़िया दिखाई दे पड़ रहा है, देखो जरा ना कर, चलिए कुछ दिखाई दे ना दे, थोपड़ा बढ़िया होना चाहिए, है ना। हाँ तो चलिए, तो दो कारक हुए, एक नेचर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट जिसमें डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व स्टेटमेंट, और यहाँ पर लिखे हैं टेम्परेचर। प्रायः ऐसा होता है लेकिन सभी प्रकार के लिक्विड सॉल्यूट पर लागू नहीं होता है, कुछ घटता है तो कुछ बढ़ता है जी। नहीं, पंजाबी गाना आप लोग सुने होंगे, बड़ा हंसी लगता है सुन करके। को गाना सुने थे, तेरे बिन मर जाना, नहीं जाना दिल नहीं लवड़ी, नहीं लवड़ी मर जाना जाना, नहीं थोड़ा उसको और बिगाड़ दो तो समझ लेना क्या होता है। हाँ जाना, हाँ
और बिगाड़ो जाना, आगे नहीं कहेंगे। तो चलिए क्या कह रहे, लवड़ी। हाँ जी है। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी याद रखेंगे, यहां पर आने वाला है हेनरी लॉज। क्या आने वाला? हेनरी लॉ। इसको ऐसे लिख लीजिए। क्या आएंगे? हेडिंग डालिए फटाक से। यहां पर आने वाला है आपका हेनरी लॉ। हेनरी HENRY, हेनरी अपॉस्ट्रोफी एस भी लगा दो चलेगा। हेनरीज लॉ आने वाला है यहां पर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, बहुत सारा एप्लीकेशन भी है इनका, समझिए। तो आपको दुख की बात बताएं, एक नहीं महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन हम करेंगे क्या, इसको तो आज पढ़े भी नहीं करेंगे। अगले लेक्चर में जब आएंगे तो यहीं से प्रारंभ करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और आने वाला है हेनरीज लॉ। और आएंगे आप लोग इनको क्या करके, पढ़ कर के। क्या करना है? आना है। ओह, ये तो समझेगा कि यही कह दिए हैं आने के लिए, नहीं मतलब पढ़ करके रखना है। अगली बार जब आएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड लेकर के आएंगे, लेकिन एक छोटी सी बात नोट में लिखा दिए रहे हैं, सदा याद रखें। नहीं, क्या रखें? सदा याद रखें। तो नोट में लिख लीजिए उस बात को। कौन कौन से हैं नोट में? एनसीईआरटी के मैं बता रहा हूं, यहां पर देख लीजिए। एनसीईआरटी के बुक जो है, एनसीईआरटी की किताब जो है, ये देख रहे हैं ना, एनसीईआरटी किताब के पेज नंबर 37 में, पेज नंबर 37 में लिखा हुआ है, इच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी हैज इट्स ऑन मेरिट एंड डिमेरिट। जैसे मास परसेंटेज, देख लीजिए नोट में, मास परसेंटेज कॉमा ppm ppm कॉमा मोल फ्रैक्शन कॉमा मोल फ्रैक्शन एंड यहां पर लिखा है मोलालिटी चोखा। मोलालिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलालिटी ताप पर कौन सी भर? निर्भर नहीं करता है। स्टेटमेंट कहां पर है ये? एनसीईआरटी पेज नंबर कितना बोले थे मुन्ना? 37 पेज नंबर। मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी ताप पर निर्भर नहीं करता, मतलब ताप पर निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। हाँ जी, नंबर 2 लिख ले। तो टेम्परेचर पर निर्भर कौन करता है? जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है वेयर एज मोलालिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो मोलालिटी हो गया तो क्या हो जाएगा जी? मोलारिटी के बारे में क्या कहता है? इज अ फंक्शन। वो सबको कितना लिखेंगे? मोलारिटी ताप पर निर्भर करता है। मोलारिटी ताप पर निर्भर करता है, मतलब मोलारिटी इज द फंक्शन FUNCTI फंक्शन ऑफ किसका? टेम्परेचर। मोलारिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देखेंगे, यदि आज तक में 20 बार एग्जामिनेशन हुए तो 12 बार ये क्वेश्चन आया है। कितने बार? 12 बार।
यदि पूरे 20 एग्जामिनेशन लिए गए हैं तो उनमें से 1 पर 2 माने 12, हाँ 12 टाइम ये क्वेश्चन आए हैं कि निम्न में से कौन है, समझ रहा, निम्न में से कौन ताप पर निर्भर करता है, नहीं करता वाला बात नहीं, नहीं तो बहुत करता है, तो इसका मतलब याद रखेंगे ना, मोलारिटी ताप पर निर्भर करता है, बाकी कुछ नहीं करता है, याद रह जाएगा, रह जाएगा। कान बोलते हो जी, अब कान बोल खड़ो हो जाओ, हाँ ऐसे ऐसे याद है, इनको नोट कर लीजिए, अगले बार जब आएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के साथ आएंगे, कड़ाके की भी गर्मी है, समझ रहे हैं, हाँ क्या तुम लोग समझोगे कुछ, तो चलिए लिख लिए होंगे, तो चलिए हम आ जाते हैं आपके सामने और ले लेते हैं हम आपसे इजाजत कि अब हम जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, हाँ तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के साथ। तब तक क्या करना है ना, सुरक्षित रखना है, अपने जीवन को बचाए रखना है, पड़ोसियों को भी बचाना है, ऐसा नहीं कि अपने बचने के लिए दुनिया को एकदम धकल दी, जब मरो तुम मरो। धन्यवाद।